बच्चों, आज के टॉपिक में अभ्यास 2D का घातांक का आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यूपी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 1/3 की होल घाते कितनी -2 गुणे 3 की घाते 2 भागे 3 घाते -3। 1/3 की होल घाते -2 जो दिया गया है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 3 घाते 2। आए कैसे आओ, कई बार बता दिया हूं, जैसे यहाँ पर आ जाओ 1/3 -2 दिया है। देखिए 1 मिनट बताते हैं आपको, कई बार समझा चुका हूं, जब तक घात नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए इसको लिखा जा सकता है 1/3 की घाते 2, वही सूत्र पर जो बताया था 1 की घाते -n बराबर 1/1 घाते n माइनस गायब, ये पावर पर टिक गई। वही चीज ये है, ये देखिए अब इसको हल करना, 1 दिया है, ये 1/1 के बराबर है, ये ऊपर जाएगा, यानी भाग है, जब गुणा करोगे संख्या पलट जाएगी 3/1, यही तो है। इसको पलट दो, 3/1 करके घात 2 कर दो, ये 1/1 में मतलब नहीं आपका 3/2, वही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 3/2। टीचर जो तुमको समझाएगा यही चीज डायरेक्ट समझा देगा, मैंने आप खोल के इसको दिखा दिया। इस पर रिहर्सल करो थोड़ा से। ये किसके बराबर हो गया, 1 तो कट ही जाएगा, 1/1 से कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है, तो वही यहाँ पर मैंने लिख दिया। और गुणे 3 की पावर 2 दिया है यहाँ पर, गुणे नहीं सॉरी भाग है यहाँ पर, भागे 3 की पावर -3, जब गुणा लगाते तो माइनस गायब हो जाता, पलट जाता है 3 की पावर 2। इसको समझते रहिए। अब देखिए 3 लिख करके सब इनको जोड़ दीजिए, 2 धन 2 धन 2 बराबर 3 की पावर क्या हो जाएगी 6। 3 को 6 बार गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसका आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, 3 त्रिका 9 3 27, यहाँ 81, 81 यहाँ कितना होता है, ये 43 होगा, 243। फिर 3 से करना है, हो गया। हाँ जी। देखिए 1/3 की पावर दिया है -2, हल करके बता दिया 3 आया नहीं आया, 3 घाते 2 गुणे 3 की पावर 2 दिया है, ये भाग है आपका 3 घाते -3, जब गुणा रूप करेंगे संख्या पलटेगी तो इसका रूप हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसको जब हल करोगे तो यही रूप आ जाएगा इसका। अब देखिए 3 3 बार है, 3 लिख करके इन घातों को सब गुणा है जोड़ दो, 2 धन 2 धन 3, तो क्या आया 3 की पावर क्या आएगा 7 आएगा, ये आंसर हुआ। घातांकीय संकेतन में आंसर ना समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आया। हाँ जी, ये आंसर होगा 3 की पावर 7। गुणे इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 7 की पावर -3। हाँ तो बच्चों ये समझ में आ गया, 3 की पावर 7 घातांकीय संकेतन मान देना, नहीं इसको खोल देते आप, खोल के उत्तर तो नहीं आ रहा है। हाँ जी, 7 की पावर 4 गुणे 1/7 की होल घाते 3 है, माइन ये भागे है, भागे 7, देख रहे हो, तो 7 घाते 4 आपको दिया है, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो 7 घाते -3, इसका दूसरा रूप ये है, हमने को समझा दिया, उनको समझ नहीं पाओगे कि हल नहीं होंगे। घातांक का लास्ट चैप्टर है, थोड़ा टफ है ये। फिर भागे आपको दिया है 7, देख रहे हो। अब इसको क्या करेंगे,
एक जगह 7 ले लो, ये 4 है, ध्यान दीजिए। गुणम घात जुड़ेगी, ये प्लस कर दिया, ये माइनस दिया है, -3 ब्रैकेट में कर दो। ये भाग है ना, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, भागे 7 घातें 1 छिपी है, तो -1। 7 की पावर 4, और देखिए -1 -3 -4 हो जाएगा, -4। 7 की पावर 4 4 में 0, 1 इसका आंसर आ रहा बेटा जी। है। हाँ। इसको बहुत काज समझना पड़ेगा। इसका रूप जो बदल के ये आ गया 7 की पावर -3, ये सब चीज समझना पड़ेगा। हमेशा 7 में एक घाते छिपी है, इसके आधार में एक घात छिपी रहती है, वही मैंने घटा दिया। यहाँ भाग है, गुणे में दोनों जोड़ दिया, और उसके बाद ये भाग में घटा दिया, इसको 7 लिखा, इसको 7 की पावर 4, ये गुणा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस। यहाँ पर देखो ये माइनस ब्रैकेट में कर दिया, बाद में खोल दिया गया, माइनस प्लस माइनस, -3 -1 -4 हो जाएगा, डायरेक्ट दिया 4 -4। 7 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1। तुमको पहले बता चुका हूँ मैं, 100 बार बताने की इच्छा नहीं होती है। 1 की पावर 0 बराबर 1 होता है मान। इसी के ऊपर 10 की पावर 0 दिया है तब भी 1 होगा, और 100 की पावर 0 दिया तब भी 1 होगा, 1000 की दे दिया तब भी आपका 1 ही होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई। हाँ बेटा। हो गया। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, 3 की पावर 0। ध्यान दीजिए, हमने तुमको समझाया था कि a की पावर 0 बराबर 1 के होता है, तो 3 की पावर 0 बराबर इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। हाँ। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/3 घाते 1। 1 लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है। प्लस इसका रूप देखिए, इसको लिख सकते हो 1 घाते 3 घाते 2, 1/3 घाते। यहाँ समझ लो, तो क्या लिख सकते हैं, 1 3 त्रिका 9, खोल दिया। तो इसको इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/9। अब देखिए इसमें इसको बटा 1 मान के इसका लघुत्तम 1 3 9 का 9 होगा। लघुत्तम निकालना जानते हो, 1 से इसमें 1 9 या 9 9 बार गया, तो जितनी बार जाता उसी मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे इसके अंश में। 9 एकन्नम 9 प्लस 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 3 एकन्नम 3, 1 बार गया कन्नम 1, 9 3 12 1, 13/9, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसमें देखिए 3 की घात यहाँ इन ब्रैकेट में 3 है, आउट में बाहर में 3 है। हमने कहा था घातों गुणा डाट किया जाता है, इसको लिख सकते हो दूसरे रूम में, 3 त्रिका 9 भागे 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4 चौको 16। देख रहे हो बेटा? हाँ। अब 3 3 हर जगह दिया है, तो 1 3 लिख दो। ये 9 है, ये भाग यहाँ दे दिया, ध्यान दीजिएगा 9, ये भाग है, यहाँ माइनस कर दो, भाग में घटता है -25, और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, गुणा है ना ये 25। तो इसका उत्तर कितना आ रहा बेटा, पहले तो 1। रेडी है? देखिए 3 की पावर आपको 3 लिख दिया, ये 9 है, ध्यान दीजिए 9, ये भाग है तो ये घट जाएगा -25, यहाँ गुणा है, धन लगेगा, ये धन 16 और धन 9 धनात्मक दोनों संख्याएं हैं, ये और ये 16 9 25 क्या हो जाएगा, 25, और 25 -25 कितना हो जाएगा, 0। 3 की पावर 0 लिख सकते हैं? नहीं। देखो 25 से 25 0 आएगा बेटा, देखो। हाँ। इसको और हल कर देते हैं,
3 की पावर 16 9 25 और 25 से ऋणात्मक दिया है। क्या आ जाएगा? 3 की पावर 0 बराबर 1 के होगा कि नहीं होगा? होगा। वही चीज तो है ये। इसमें बेटा भाग को कायदे समझ लीजिए। तुम लोग यही समझ नहीं पा रहे हो, ये दिक्कत हो रही है। हमने कल की डेट बताया था, रिहर्सल नहीं कर रहे हो। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब पढ़ चुके हैं। वीडियो कब समझ में आई उनको? जब उन्होंने पढ़ाई किया उस पर, उसको चला करके हटाया नहीं वीडियो, उसको ध्यान दिया है, तब वीडियो मांग रहे हैं। ऐसे ही लोग सफल होते हैं जीवन में। चौराहे पर जो विद्यार्थी स्लिप करता है वो कभी कुछ कर नहीं पाता है जीवन में, याद रखिएगा। एक बार फिर देखिए, हमने कल बताया जैसे मान लो 2/4 ये मेन है, और ये भाई 2/4 यानी 2/4 बटे 2/4। देखिए बेटा, इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 2/4 ये ऊपर जाए भाग है ना, बटा मतलब भाग, भागे 2/4। तो 2/4 जब गुणे करेंगे संख्या पलटेगी, 4/2। 2 2 दग गया, ये भी दग गया, आंसर आया 1। यानी 1/1 बराबर 1 ही होता है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। नहीं सोचो तुम 1 कहाँ से आ गया, अब तो गड़बड़ हो गया। कभी देता है 25/1, तो क्या आएगा? 25 माना जाएगा। और दूसरी बात याद रखिए, आप पूछना चाहते जरा बताना, तुम भी बताइएगा बेटा। ये बताओ कि -1 बड़ी है कि -7 बड़ी है? इसमें कौन संख्या बड़ी है? हैं? -1। क्यों प्रिया, ठीक है कि गलत बता रही हैं? जी -1। हाँ, क्यों ये -1 बड़ी है? -7 क्यों नहीं बड़ी है? इसके पीछे पूंछ लग गई है, ऋणात्मक हुआ। ये 1 गुना पीछे, 7 गुना पीछे है। तुमको चार्ट बना के बताएंगे। ये पूरब दिशा आपका धनात्मक जाता है, ये वाला पार्ट जो है ये धनात्मक जाएगा। जिससे ये आपका 1, ये धनात्मक 2, यहाँ धनात्मक आपका 3 जाएगा, धनात्मक 4 जाएगा। पीछे जो ये 0 होता है, नीचे जो जाएगा वो माइनस में जाएगा, -1, -2, -3। देख रहे हो इधर लेफ्ट, ये जो है आपका भी ऋणात्मक जाएगा। ये ऐसे समझा देते हैं, इधर राइट आपका धनात्मक जाएगा। 1 + 2 + 3। ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पूरब को? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपका दक्षिण हो गया, साउथ दक्षिण को बोलते हैं। हाँ जी, तो क्या समझा रहे थे हम? कहाँ से कहाँ पहुंच गए? यही कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, कमी दूर नहीं कर पा रहा हूँ। बहते बहते बहुत दूर बह जाता हूँ, छोटी चीज समझ नहीं पा रहे हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट था, इसको बताना। अब बताओ 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? इसमें दोनों में 0 बड़ा है। देखो यहीं से आंकड़ा लगा लीजिए, देखिए 0 है, ये -1 गुना पीछे हो गया। हम -1 बड़ी क्यों कहते हैं इन सबसे? क्योंकि यहाँ से -1 गुना पीछे, -2, ये -3। हमेशा जब ऋण लगा रहे, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी संख्या वो छोटी हो जाएगी। जैसे आपको -1 दे दिया -50, तो इसमें कौन बड़ी है? ये बड़ी होगी। लेकिन यदि ये माइनस नहीं लगा है तब कौन बड़ी होगी? तो 50 बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ सिखाना है, सीखते जाओगे, मन लगा के पढ़ते रहोगे तो। घातांक से मैं भी बहुत उब चुका हूँ, लेकिन क्या करें, छोड़ के भागना ठीक नहीं है। समझ रहे हो बेटा? कायदे समझ जाओ। अब इसके बाद मैं गुणनखंड फैक्टर चालू करूंगा। शुरू वीडियो में डाल करके छोड़ दिया था, कोर्स बहुत पीछे था, इसलिए यहाँ पहुँच गए हम। पढ़ाना पूरी किताब है हमको। हाँ तो बच्चों, वीडियो समझ में आएगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा।